Hello student, myself Hasan Chaudhary, your science teacher. In class 6 science, chapter number 8 that is body movement. इसमें इस चैप्टर में हम लोगों को बोन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। बोन्स कैसे बनते हैं, बोन्स होते क्या हैं, बोन्स का फंक्शन क्या है, बोन्स में जॉइंट कैसी होती हैं, बोन्स अगर ना होता तो हम लोग का शरीर कैसे होता। Sit absolutely still, observe the movement taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movement in our body as you breathe. There are so many movements that happen in our bodies. यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन कौन सी मूवमेंट हम लोग के शरीर में होती है। अगर हम शांतिपूर्वक बैठे रहें तो आपकी पलक बार बार झपकेगी। रिब केज, ये जो आपका हार्ट है, लंग्स वगैरह जिसमें सुरक्षित रहता है, इसको रिब केज बोलते हैं। जो हड्डियां हैं, सीने की जो हड्डियां होती हैं हमको इसको रिब केज बोलते हैं। हम लोग के पास जो हड्डियां हैं इसको देखो, अप डाउन ये भी होता रहता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान से आपको देखना है कि बिना कुछ किए भी आपके शरीर में मूवमेंट होता रहता है। ये जो मूवमेंट होता है ये स्पेशल कैरेक्टर है इसका। जैसे आपके मुंह में देखेंगे, जब हम बोलते हैं कुछ खाते हैं तो ऊपर का जबड़ा हमारा नहीं हिलता है, क्यों? नीचे का जबड़ा हिलता है, ऊपर का जबड़ा फिक्स है। तो ये विशेष प्रकार की बोन्स की जॉइंट होती है। इन जॉइंट के बारे में भी हम लोग को इसमें पढ़ना है। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग का कौन सा पार्ट मूव करता है? You get up and go to your teacher or to school compound or go home. After school, you walk, run, skip, jump and move from a place to another place. इन सब में क्या होता है, आपके कौन कौन से बॉडी पार्ट मूव करते हैं। एनिमल कैसे मूव करते हैं इसमें लिखना है। जैसे सांप है पूरे शरीर पे चलता है, मनुष्य कैसे चलते हैं? पैर से। गाय कैसे चलती है? लेग से। बर्ड कैसे चलते हैं? लेग से भी चलती है और फ्लाई से उड़ती है। इंसेक्ट कैसे चलते हैं? फिश कैसे चलती हैं? इन सब के बारे में सोच के आपको लिखना है। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लाइडर एंड स्विम। These are only a few of the ways in which animal move from one place to another. ये सब तरीके हैं जिससे जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। हम लोग की बॉडी में मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है? नेक है, रिस्ट है, फिंगर है, नी है, एक नी है, एंकल है, टो है, बैक है, हेड है, एल्बो है, आर्म है, आइज है, हैंड है। जो भी जहाँ जहाँ जॉइंट है सब जगह आपके बॉडी में कहाँ कहाँ मूवमेंट होता है उन सबको ऑब्जर्व करना है। कैन यू बेंड योर हैंड नाउ? अगर हाथ में एक लकड़ी बांध लें तो क्या आप अपने हाथ को बेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डू यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर हैंड इन प्लेस where two parts of our body seem to be joined together like elbow, shoulder or neck. These places are called joint. जैसे elbow है, neck है, ये सब क्या है? इनको joint कहा जाता है। Can you name more such joint? If our body has no joint, do you think it would be possible for us to move in any way at all? अगर हम लोग की हड्डियाँ नहीं मुड़ती तो हम लोग क्या करते, कैसे चलते, कैसे क्या करते? देखिए पहला लिखा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सॉकेट मतलब जैसे बोर्ड में सॉकेट बना होता है और बॉल का मतलब गेंद की तरह रहेगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक देखिए पेपर सिलेंडर हो गया है, उसके बाद बॉल दिखाया गया, फिर बाउल दिखाया, कटोरे की तरह है, उसी में ये जाके बैठ जाता है। कौन? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर।
Make a small hole in old rubber or plastic ball under supervision and push the paper cylinder into the action figure. You can also stick the cylinder on a ball. Put the ball in a small bowl. Does the ball rotate freely inside the bowl? Does the paper cylinder also rotate? Now imagine the, आप कल्पना करना है that the paper cylinder is your arm and the ball is its in. The bowl is like the part of the shoulder to which our arm is joined. ठीक है. The rounded end of the bone into fish cavity. जैसे आप लोग के हाथ में ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हाथ में से हम लोग का हाथ घूमता नहीं है. जैसे बॉलिंग वॉलिंग करते हैं तो हाथ घूमता है गोल गोल, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट उसमें होता है. सो अब ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? शोल्डर में. इतना याद रखना है. पाइवोटल जॉइंट कहाँ पाया जाता है? द जॉइंट वेयर वी नेक आवर नेक जॉइंट टू द हेड. गर्दन, ठीक है, गर्दन जो है हेड से जुड़ी है जहाँ पे, उसको पाइवोटल जॉइंट कहते हैं. देखिए यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है पाइवोटल जॉइंट. गर्दन जो जुड़ी है, जो ऊपर नीचे जहाँ से होती है, उसको कहते हैं पाइवोटल जॉइंट. अगली है हिंज जॉइंट. कैन एंड क्लोज ए डोर फ्यू टाइम. ऑब्जर्व द hinge of the door carefully. They allow the door to move back and forth. मतलब क्यों बैक एंड फोर्थ? ये क्या है? इसको हिंज जॉइंट कहते हैं. देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी, जैसे दरवाजे में खुलता दरवाजा बंद होता है, इसको हिंज जॉइंट बोलते हैं. एल्बो मतलब घुटना. ठीक है. द एल्बो हैज ए हिंज जॉइंट दैट अलाउ ओनली बैक एंड फोर्थ मोमेंट. हम लोग के घुटने में कौन सी जॉइंट होती है? हिंज जॉइंट होती है. ठीक है. फिक्स जॉइंट क्या है? जो हिलने डोलने नहीं देती है. इससे स्केलेटन, बॉडी स्केलेटन, इसमें हिंज जॉइंट होती है. सॉरी, हिंज जॉइंट किस होती है? नी में होती है, घुटने में होती है. फिक्स जॉइंट जैसे मैंने कहा कि हम लोग का मुंह का ऊपरी जबड़ा नहीं हिलता है और नीचे का जबड़ा हिलता है, लेकिन उसमें जो जॉइंट है, तो जैसे ऊपर का जबड़ा जो है, जो है, उसमें कौन सी जॉइंट है? फिक्स जॉइंट है. स्केलेटन क्या होता है? जो हड्डियों का ढांचा है शरीर में, उसी को स्केलेटन बोलते हैं. एक्सरे देखो ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे एक्सरे दिखता है. हाथ की देखो हड्डियाँ किस तरह से होती हैं, ये इसमें दिखाया गया एक्टिविटी में. रिब केज यही है, इसमें हार्ट, यही हार्ट है, इसी के अंदर हार्ट और लंग्स सब सुरक्षित रहता है. इसको रिब केज कहते हैं. ये देखिए हमारा बैक बोन है, बिल्कुल गोंजल की तरह दिख रहा है. ये शोल्डर बोन्स हैं. ये देखिए पेल्विक बोन्स, जहाँ पे हम बैठते हैं, कूल्हा जिसको बोलते हैं, पेल्विक जोन है. डिस्कल मतलब खोपड़ी हम लोग की कैसे होती है. अब लिखा है कार्टिलेज. जो मुलायम हड्डियाँ होती हैं उनको कार्टिलेज बोलते हैं. जैसे कान में पाई जाती है कार्टिलेज, मुलायम हड्डी होती है. ये मसल्स, ये मसल्स देखिए दिया गया है. मसल्स, द मसल्स, ये मसल्स है. व्हेन कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स बिकम शॉर्टर सिफ. मतलब अगर मसल्स बटूर जाएगी तो वो मोटी हो जाती है, फैल जाती है तो पतली हो जाती है. फिर यहाँ पे देखिए कुछ एनिमल दिया गया है, ये कैसे चलते हैं. मोमेंट ऑफ अर्थवार्म, केचुआ वगैरह कैसे चलते हैं, पूरे शरीर का यूज करते हैं. स्नेल मतलब घोंघा होता है, स्नेल किस तरह से मूव करता है. कॉकरोच किस तरह से मूव करता है. इसके पास कौन से क्या होते हैं. बर्ड देखिए कैसे मूव करते हैं, स्केलेटन ऑफ बर्ड. इसके बाद में प्लेइंग विद बोट, आप बोट से भी खेल सकते हैं. मोमेंट ऑफ फिश, फिश कैसे घूमती है. यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है स्ट्रीम लाइन बॉडी. मछलियों की शरीर कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन बॉडी, जिससे वो धारा के विपरीत चल सकते हैं. स्नेक का मूवमेंट देखिए, पूरी बॉडी का हेल्प लेके स्नेक मूव करता है. यहाँ पे बैकबोन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ब्रिस्टल, कार्टिलेज, कैविटी, फिक्स्ड जॉइंट, गेट ऑफ एनिमल,
hinge joint, muscles, outer skeleton, pelvic bones, pivotal joint, rib cage, shoulder bone, skeleton और स्ट्रीमलाइंड बॉडी, इन सब के बारे में लिखना है। कहाँ से लिखना है? इसी समरी में दिया है। कुछ समरी में मिल जाएगा, कुछ एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा। जैसे तो इस तरह से मैं आशा करता हूँ ये समरी आप लिखेंगे और ये कीवर्ड जो है इसको ढूंढने का, कीवर्ड को ढूंढने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।